जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का अनुष्का एकेडमी पे। मैं आपका साथी OR जाट लेके हाजिर हूँ आप सभी के बीच में CET एग्जाम के अपडेट, जिसके अंदर CET का लास्ट 2-3 बच्चे हैं। इस दिनों के अंदर आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, और इसके अंदर लास्ट समय में जो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखने योग्य हैं वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, और 12वीं स्तर की एग्जाम के लिए बड़ा अपडेट जो आ रहा है वो इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, और परीक्षा से पहले इस चीज को आप देख लेना, अन्यथा आपको पछताना नहीं पड़ जाए। तो ये सारी चीजें अपने कवर करते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, सारे पॉइंट टू पॉइंट व्यू देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये न्यूज दिखा दूं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये बीकानेर की न्यूज है, जिसके अंदर बीकानेर जिले के अंदर कितने विद्यार्थी पंजीकृत है, कितने परीक्षा सेंटर है, और इसके अंदर आप देख सकते हो सारी जानकारी दी हुई है। और वैसे आपको पता ही है जो परीक्षा है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक है, दूसरी पारी 3 बजे से आपकी 6 बजे तक है, और 3 घंटे का समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे। ये सारी अब न्यूज है। इस न्यूज के अंदर देख सकते हैं 4 पारियों के अंदर परीक्षा होगी। 1 पारी के अंदर आप 13,496 विद्यार्थी बैठने वाले। बीकानेर की बात कर रहा हूँ। टोटल ऑल ओवर आपके 13 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए। वो अपने अनुष्का एकेडमी के यूट्यूब के माध्यम से आपको हर एक जानकारी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी है। सारी जानकारी आप देख सकते हो। इसके अलावा देखो तो इसके अंदर आपको 27 और 28 तारीख 2 दिन आपकी परीक्षा चलेगी। महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको इसके अंदर बता दी। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या चीजें लेके जानी है आपको, क्या नहीं लेके जानी है, क्या अपडेट है क्या नहीं है। इसके बाद मैं बात करूंगा 12th लेवल एग्जाम एक्सचेंज को लेके। तो इसके अंदर अपडेट आप ये देख सकते हैं, जिसके अंदर CET जो आपकी है सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा उसी दिन परीक्षा है, उसी दिन आपके जो शिक्षक सम्मेलन को जो आयोजन होता है वो इसी दिन होगा। देख सकते हैं 23 से 26 अक्टूबर को आपका परीक्षा तिथि रखी गई है, और आपका 25 से 26 अक्टूबर जो आपका सम्मेलन की तय रखी है तारीख, जो आपके जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलनों में, जिसके अंदर शिक्षक सम्मानित होते हैं और अपने शिक्षक स्टूडेंट को रिलेटिव अपने स्कूल्स की प्रॉब्लम्स वगैरह वहां पे जो भी जानकारी देते हैं। तो इसके लिए शिक्षक को सम्मान के लिए स्कूलों के अंदर जो प्रोत्साहन के लिए जानकारी के लिए बता दो कि ये एक कमेटी के द्वारा रखी जाती है, जिला स्तर पर रखी जाती है। ये उसी दिन को है, तो उसी दिन आपके शिक्षकों की इसमें ड्यूटी लग जाएगी। तो ऐसे में शिक्षक नहीं पहुंच पाएंगे। इसकी वजह से इन्होंने आपकी कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री जी को और आपके मुख्य सचिव को ज्ञापन पत्र भी दे दिया है। तो ये ज्ञापन पत्र देने की वजह से लग रहा है कि डेट एक्सचेंज होने की संभावना है, और ज्यादा नहीं होगी, आपकी मात्र 10 से 15 दिन हाईएस्ट होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता ही होगा, ये सारी चीजें आपको बता दी मैंने ऑलरेडी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके अंदर मैं बात करूंगा नेक्स्ट अपडेट की, जिसके अंदर आप सभी को पता है कि आप देख सकते हैं सबसे बड़ा सवाल है लास्ट समय में क्या पढ़े। परीक्षा में ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है, और क्या लेकर परीक्षा के अंदर जाना है, क्या पेयर कर जाना है, और पहले कौन सा विषय अटेम्प्ट करना है, जिनसे आपको समय की बचत हो और सही समय पर आप कर सको, और OMR शीट में गोला भरते समय कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, वो सारी चीजें कवर करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट व्यू दूंगा, सारी जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं, आप सबसे पहले इस चीजों के अंदर कवर करिएगा। देख सकते हैं लास्ट समय के अंदर क्या पढ़े। तो अभी आपके मात्र मान के चलिए आपका 27 तारीख को एग्जाम है, तो 27 तारीख से पहले कब है, 26 तारीख को आपको घर से निकलना पड़ेगा। अब घर से 26 तारीख को निकल रहे हो तो आज आपकी 23 तारीख एंड हो चुकी है, अभी आपके 24 और इसके अंदर 25, मात्र 2 दिन बचे हैं। इस 2 दिन के अंदर आप जितना पढ़ सकते हो, जितना रिवीजन कर सकते हो, 15-15 घंटे तक आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। एक तो रिवीजन करना आपको, और दूसरा इसके अंदर लास्ट समय के अंदर आपको करंट अफेयर्स देखना है। करंट अफेयर्स देखना है आपको 6 महीने का, हाईएस्ट 6 महीने का। आप जनवरी से देख सकते हैं और इसके अंदर अगस्त तक का देख सकते हैं। अगस्त तक का करंट अफेयर्स देख सकते हैं, जिसके अंदर मान के चलिए अगस्त तक नहीं तो आप इसके अंदर अगस्त से पहले का देख लीजिएगा, सही रहेगा, मेरा मानना ये। ठीक है, अगस्त जुलाई लास्ट तक आप देख सकते हैं, जनवरी से जुलाई तक आप देख लीजिएगा करंट अफेयर्स। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पर्सन जितने बन सकते हैं। अभी जो यूट्यूब के ऊपर मैराथन क्लासेज वगैरह चल रही है, मैराथन क्लासेज आप अनुष्का एकेडमी के अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर जीके की ज्यादा से ज्यादा क्विज अपडेट होगी आपके लिए, और जिसमें से प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्या लेकर जाना है, क्या पहन कर जाना है, ये आगे जिक्र करूंगा, और परीक्षा में रखने वाली सावधानी वो आगे जिक्र करूंगा। अब इसके अंदर कौन सा विषय अटेम्प्ट करना है आपको सबसे पहले, तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा आपका रहता है पोर्शन राजस्थान जीके का रहेगा, इंडिया जीके भी इसके अंदर आएगा, इसके अंदर मैथ रीजनिंग भी आएगा, और इसके अंदर आपका
हिंदी और इंग्लिश भी आएगा इसके अंदर, ये और करंट अफेयर्स भी आएगा और जनरल साइंस भी आएगा, ये सारे सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले मैथ और रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके आपको सब्जेक्ट कवर करना है, मैथ्स और रीजनिंग का। जिसके अंदर आपको मैथ्स और रीजनिंग हो जाएगा तो लास्ट समय आपका ज़्यादा बच जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग का आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट कर लेना है फर्स्ट टाइम में ही। जैसे 10-10 मान लीजिए प्रश्न आएंगे, 10 रीजनिंग का 10 मैथ के, तो इन प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद आप छेड़िएगा राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके का सीधा प्रश्न पढ़ना है तो और पहली बार में आपको रट्टा शक्ति से याद आता है कि मैंने ये प्रश्न पढ़ा था, इसका आंसर यही होगा, तो उसके अंदर आपको कंफ्यूजन होता ही नहीं है। जिसके अंदर फटाक से आप क्वेश्चन पेपर के अंदर टिक कर दीजिए या फिर सीधा ही उसको गोला ही भर दीजिए, आप ओमर शीट के अंदर गोला ही भर दीजिए। और इसके बाद ये आगे की बात है, गोला भरते समय आपको सावधानी कौन सी रखनी है, इन सारी चीजों पर चर्चा करते हैं। देखो ये सारी चीजें आपने देख ली, सबसे पहले मैथ्स रीजनिंग राजस्थान जीके करना है, उसके बाद आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा, ये तो मैंने मेरी तरफ से बताया, लेकिन आपके अंदर कौन सा सब्जेक्ट सबसे स्ट्रांग है, सबसे मजबूत कौन सा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आप सबसे पहले करिए, जिससे आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। जिस सब्जेक्ट के अंदर आपकी ज्यादा पकड़ होती है वो सब्जेक्ट सबसे पहले करना होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी ज्यादा से ज्यादा गलतियां नहीं हो। तो इसके अंदर आप सभी के डाउट्स रह जाएंगे जो आपका क्लियर कर देता हूं। जिसके अंदर आप सभी को पता है, एक तो परीक्षा से 1 घंटे पूर्व आपका गेट बंद हो जाएगा, तो आपको लगभग 2 घंटे पहले आपको परीक्षा सेंटर पे पहुंच जाना है। आपकी जैसे आपकी सुबह कितना बजे परीक्षा स्टार्ट है, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षा है, तो आप 9 बजे से लेके 2 घंटे पहले, मतलब आप 7 बजे उस परीक्षा सेंटर पे पहुंच जाइए, कैसे करके। आपको चाहे रात को जाना पड़े चाहे पहले दिन जाना पड़े, आप 7 बजे उस परीक्षा सेंटर पे पहुंच जाइए, अन्यथा आपके लिए बड़ी गलती हो सकती है। सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको स्पष्ट लिखा हुआ है 2 घंटे पूर्व आपको परीक्षा सेंटर पे पहुंचना है, 1 घंटा पहले परीक्षा सेंटर बंद हो जाएगा, और ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है स्पष्ट रूप से। इसके अलावा इसके अंदर और बता दूं आपको लेके क्या क्या जाना है और इसके अंदर आपको क्या क्या लेके जाना है, वो सारी चीजें देख लीजिएगा। जिसके अंदर आप देख सकते हैं, परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर निम्न सामग्री लानी है, जिसके अंदर एक तो ई प्रवेश पत्र, जिसके अंदर QR कोड लगा होगा, उस QR कोड को आप स्कैन करके सारी चीजें अपनी देख सकते हो। वो QR कोड आपका स्कैन करने के लिए उस प्रवेश पत्र पे होगा, तो ही वो आपका मान्य होगा। वो कई बार QR कोड जब सेव करते हैं PDF, उस टाइम वो QR कोड कट जा रहा है, तो वो मोबाइल से कटता है, तो आप कंप्यूटर में जाके वहां पे प्रिंट निकलाते हैं, वहां से निकलवा लीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है। और उपस्थिति पत्रक विचार चिपकाने हेतु जो आपका फोटो है वो लेके आना है, ठीक है। जिसके अंदर आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेके आना है। वो आपका फोटो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वो आपको ऑलरेडी फॉर्म भरा था उस टाइम बताया था सारी जानकारी, वही सेम फोटो है तो अच्छी बात है, सेम नहीं है तो कोई दूसरा फोटो भी आप ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपको मैं बता दूं, इसके अंदर आपको एक जो आपका है क्या ला सकते हैं, इसके अलावा आपको एक नीले स्याही का पेन, स्पष्ट लिखा हुआ है नीले स्याही का पेन, वो भी पारदर्शी पेन लाना है। पारदर्शी मतलब इस टाइप का पेन नहीं लाना, इस टाइप का पेन नहीं लाना है। जिस पेन के अंदर ये पेन है, जैसे ये पेन है आगे के, ये पारदर्शी है, इसके अंदर गुड़ी सामने से में दिख रही है ना, उस टाइप का पेन आपको लेके आना है। जिसके अंदर खोखा भी एकदम पारदर्शी हो, जिसमें से कांच की टाइप दिखता हो उसमें पार, तो वो आपको पेन लेके आना है, ठीक है। और आपको फोटो, इसके अलावा आपको एक ID कार्ड लाना है जिसके ऊपर फोटो लगा हो, वो ही आपको ID कार्ड लाना है। जैसे कि आप ला सकते हैं आधार कार्ड ला सकते हैं, सबसे जरूरी तो आधार कार्ड डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, और आधार कार्ड नहीं है तो ऐसे में आप आधार कार्ड के ऊपर जन्म तिथि है वही आधार कार्ड लेकर आना है। कई बार आधार कार्ड प्रिंट करवाते हैं उसके अंदर जन्म तिथि नहीं लिखी हुई जाती, वो आधार कार्ड आपका नहीं चलेगा। और जिस आधार कार्ड के पीछे बैकग्राउंड में आपके पिताजी का नाम या एड्रेस सही नहीं है, मतलब एड्रेस नहीं तो पिताजी का नाम तो कम से कम सही होना चाहिए, वो आपका सही है तो ही आप आधार कार्ड लाइए, अन्यथा आप वो आधार कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बात करूं, आधार कार्ड आपके पास नहीं होने की स्थिति में आप पैन कार्ड ला सकते हैं, पासपोर्ट साइज आपका पासपोर्ट ला सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ला सकते हैं, पहचान पत्र ला सकते हैं, इनमें से कोई आप डॉक्यूमेंट ला सकते हैं, 10वीं की मार्कशीट आप ला सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए तो पहचान पत्र के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए गहन तलाशी उपरांत आपको निर्धारित ड्रेस के सिस्टम में आपको अंदर दे जाएगा प्रवेश। ड्रेस के अंदर आप इसके अंदर जो महिलाएं हैं वो खास तौर से ध्यान रखिए, कानों के अंदर जो पहन रखा है वो चाहे कितने ही लड़ी में पहन रखा हो वो सब निकालना है, वो आपका नहीं चलेगा। नाक के अंदर पहन रखा वो भी निकालना पड़ेगा।
और इसके अलावा गले के अंदर कुछ पहन रखा वो भी निकालना पड़ेगा। हाफ बाजू का आप ड्रेस पहन कर जाइए, अच्छा रहेगा। सिंपल ड्रेस में जाइए, बेहतरीन होगा। और जो बटन वगैरह का ड्रेस होता है, जैसे जींस पैंट पहन के जाते हैं उनके बटन होता है बड़ा सारा, वो बटन वाला जींस पैंट मत जाइए। सिंपल ड्रेस पहन के जाइए जिसमें बटन वगैरह नहीं हो, चाहे सबसे बेहतरीन होगा। मैं तो कहता हूँ लोअर पैंट पहन के चले जाइए, सबसे बेहतरीन है सिंपल पैंट पहन के, क्योंकि वो मशीन लेके ऐसे आपके शरीर पे फेरेंगे, वो टूं टूं बोलता रहेगा, वो आपको बोलेंगे काट के आ जाओ। इसका क्या मतलब हुआ? तो इससे अच्छा होगा कि आप वो पहन के ही नहीं जाइए, तो आपको वहां पे प्रॉब्लम ही नहीं आए। सीधी सी सिंपल सी बात ये है। तो आप सभी को ये सारी सावधानी आपको बरतनी है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो अभी नए विद्यार्थियों को आएगी। जिन विद्यार्थियों ने ऑलरेडी पेपर दे दिया उनको तो शायद ही आएगी, और जिन विद्यार्थियों ने ऑलरेडी पेपर नहीं दिया, पहली बार पेपर दे रहे हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल सीईटी के एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसके अंदर 5वां गोला लागू हुआ था कुछ ही समय पहले, वो 5वां गोले लागू होने के बाद पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो जरूर इनको दिक्कत आएगी। तो इन गोले से आपको बचना है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, आपको क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन के अंदर आंसर में आपको जो एक ऑप्शन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये 4 ऑप्शन तो आते ही आते थे। अब आपका 5वां ऑप्शन भी आएगा जिसके अंदर ए, बी, सी, डी, अब ई वाला ऑप्शन और लागू हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो पहले क्या सिस्टम था, 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है वो टिक कर दीजिए, और आपको नहीं आ रहा प्रश्न तो इसको खाली छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना। लेकिन अब क्या है, आपको इनमें से नहीं आ रहा प्रश्न खाली नहीं छोड़ना है। खाली छोड़ दिया तो आप गलत हो जाओगे, आप डिबार हो जाओगे। आपको इसके अंदर ई ऑप्शन गोला काला करना है। इस गोले को आपको इस टाइप से पूरा भर देना है सही तरीके से। और गोला आपको जैसे 5 गोला है तो 5 गोलों को आप किस टाइप से भरते हैं, जैसे 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला और 5वां गोला। ठीक है, अब गोला कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, गोला इतना सा भर के छोड़ देते हैं, बीच में जगह पड़ी है, साइड में जगह पड़ी है। कई बार क्या करते हैं, ऐसे बाहर निकल जाता है, ऐसे बाहर निकल जाता तो भी गलत हो जाएगा। कई बार क्या करते हैं, ऐसे आधा भर जाता है, वो भी गलत हो जाएगा। कई बार आपका इस टाइप से कोई नहीं कोई बाहर निकल जाए तो वो भी गलत हो जाएगा। आपको सही तरीके से सावधानी पूर्वक आपको गोला भरना है, सही तरीके से भरना है, तब जाके आपका सही होगा। और वो आप इनमें से जैसे मान लीजिए आप प्रश्न कर रहे हैं और ये भी गोला भर दिया और ये भी भर दिया, ऐसे में आपका ये प्रश्न गलत होगा। इन चीज का आप सावधानी पूर्वक ध्यान रखिए। ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, गोला काला करने का बता दिया। 10 जो आपका ई ऑप्शन है इसको भरने के लिए आपको प्रश्न नहीं आ रहा, इसके लिए लास्ट समय के अंदर आपको 10 मिनट आपको और दिया जाएगा। अब 10 मिनट के अंदर आप अच्छे से इन गोलों को आप काला कर सकते हैं। और इसके अंदर 10% से ज्यादा जितने भी प्रश्न आपने छोड़े हैं उन प्रश्नों में 10% से ज्यादा आपने गोला काला नहीं किया तो आपको डिबार कर दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से इसके अंदर लिखा हुआ है 10% से अधिक प्रश्नों में कोई एक विकल्प चयन नहीं करने पर परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस संबंध में निर्देश द्वारा जारी किया गया विज्ञप्ति के अनुसार आपको सारी जानकारी दी हुई है। उम्मीद करता हूं आपको A to Z जानकारी मिल गई होगी। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके अलावा इन सारे प्रश्नों का आपको जवाब मिल गया होगा। आपको गोला काले करते टाइम क्या ध्यान रखना है, पहले कौन सा विषय अटेम्प्ट करना है, क्या लेकर जाना है, क्या पहन कर जाना है, परीक्षा के समय ध्यान रखने वाली बातें, लास्ट समय में क्या पढ़ना, A to Z सारे प्रश्न आपके कवर हो चुके हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।